नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चहेते चैनल इंटरनेशनल काइट शॉप पे। दोस्तों, आप सभी का लगातार प्यार मिल रहा है भरपूर। और गौरव भाई देखिए हमारे लिए नई से नई चीज़ तो ला ही रहे हैं और आज गौरव भाई से कुछ चीज़ें पूछेंगे। एक तो ये कि गौरव भाई ये देखिए अपन ने जो लगातार 12 महीनों वीडियोस का जो वादा किया है हम वो निभा रहे हैं। जितने भी बरसात में झाड़ झंकार हो गए थे दोस्तों, जिन पे भी आप लोगों को लगा था, जो लोग कमेंट कर रहे थे या अपनी तरफ से थे, अब आप देख सकते हैं कि कौन लगातार आपके लिए साल भर तक टिका हुआ है। ये आप लोगों पे हम छोड़ते हैं। अब स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी एक जगह अडिगता पर कितना सवाल है, तो हम ये प्रूव करेंगे अपने वीडियो से और आपके भरपूर प्यार से। दूसरी चीज़, मेरे क्वेश्चन है गौरव भाई से आज दोस्तों, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई है कि गौरव भाई ने मैदानी लोगों के लिए तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया काम करके देना चालू कर रखा है, कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है इस बीच में छत वाले लोगों को कहीं इग्नोर किया जा रहा हो या उनके लिए चीज़ें नहीं बन रही हो। तो थोड़ा गौरव भाई से इस मामले में जानकारी भी लेते हैं, स्टॉक की अवेलेबिलिटी भी देखते हैं और आपको हर तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन सब तरीके से सेवाएं देने की हमारी जो मुहिम चल रही है आने वाले टाइम पे आपको दिखेगी। हम आपको 24 आवर्स वाली सर्विस पे उतर जाएंगे दोस्तों। तो बस फिजिकली अगर आप आके माल देखना चाहते हैं, चाहे वो दुकानदार हो चाहे हमारे वो प्रिय भाई लोग हों, तो आप लोग शाम को 7 से 9 आ सकते हैं दोस्तों। आपके लिए दुकान खुली रहेगी। फिलहाल अभी जो हम काम कर रहे हैं वो हम फ्यूचर को लेके कर रहे हैं कि हमारे जो बाहर के जैसे शॉपकीपर्स है जिनको माल टाइम से होता है ना कि वो मांगते हैं, उस समय माल नहीं हो पाता, वो कर पाते हैं। अभी भी देखिए ये बीकानेर से फ़ोन आ रहा है भाई का हमारे, तो बस ये वीडियो कवर होने के बाद इनसे बात की जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल ये चीज़ जो हम आपको देना चाहते हैं भैया, मैंने भैया आपके कहने पे ही ये काम हुआ ज़्यादातर, क्योंकि 8400 पे डोर जो थी वो नई आने वाली थी, तो हमने थोड़ा वेट करा और डोर जब बढ़िया आई। देखिए क्या था कि पंजाब से और कभी कभी आजकल गुजरात में भी डिमांड बढ़ती जा रही है और कलकत्ता भी इंटरेस्टेड दिखा रहा है। 9 कोड छोड़ के 8400 उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, और उन्होंने बोला कि छोड़ दिया आपके 8400 इतने बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है कि हमें लग रहा है हम फालतू में ही भारी तार उड़ा रहे हैं। मोटे से भैया शार्पनेस नहीं आती। तो मैंने उन्हें बोला अगर आप 45 डिग्री में अगर हल्का सा कट लेते हुए चलते हैं तो दोस्त वही पहले गड़ो था जिसमें जिसकी स्ट्रिंग ज्यादा सही रहेगी और जो गार्ड था वो ले जाएगा, वही विन कर जाएगा। आप कोई ऑप्शन ऑल्टरनेट दे ही नहीं पाओगे, एक बार में चारों खाने चित। ये 8400 भैया लग रहा है मोटा है। एक मिनट रुक जाओ यार भैया, सही में जो खराज जैसे कहते हैं ना, जिसमें एक कांटे की एक जो संबलता है एक ही रूप में एक सामान्य उस पर चल रही होती है भैया, और हाथ लगाने से पड़ रहा है कि ये वर्ड वही है मेरे, कॉपर वायर लग रहा है दोस्तों। हाथ के ही उस पर उसकी माड़ की जो मतलब तरावट नहीं कह सकता कि तरावट तो एक ठंडे वर्ड के लिए होता है, जो उसकी उभार हैं, जो उसके हल्के हल्के उठते हुए जो रेशे हैं, जो कांटे हैं, वो मुझे महसूस हो रहे हैं दोस्तों। बहुत अच्छी लेवल का एक देख लो भैया, इस साइड आप चेक करो, इस साइड ये डोर खड़ी हुई दिख रही है आपको, लग रहा है? देखो मैं एक भाई को बता भी दूं गौरव भैया की स्क्रिप्ट में, और हमको स्क्रिप्टेड नहीं बोलते तो मन की बता भी दूं। एक भाई ने थोड़ी कुछ मंजे का कहा था कि भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैंने गौरव भैया के सामने ही वो मंजा लिया और हमारी छत से फिर हमने उस मंजे से कोना मचाया। तो थोड़ा दोस्तों स्किल सेट भी जरूरी है। बिना स्किल सेट मंजे इस लेवल पे आ गए हैं। ये देखिए, अब आपको क्या झूठ और कैसी बताओ, इससे पीछे कवर करिए रखना है। देखो पूरे मंजे उस लेवल पे आ गए हैं कि इससे ज्यादा मंजों पर काम या हम अगर कराएंगे तो गेम खत्म हो जाएगा, धागा ही कमजोर हो जाएगा। इससे ज्यादा कोटिंग करा दे, मटेरियल डाल दे। मान लो आपने शूटिंग में पार्टिसिपेट करा हुआ है, ठीक है, तो एक बंदूक की सभी की रेंज बराबर होनी चाहिए। अब आप बोल रहे हो बंदूक ऐसी हो, इतनी हो, ये हो, ऑटोमेटिक हो, रोबोट भी हो, ये हो, तो फिर भैया वो ओलंपिक नहीं रहा ना। फिर तो रोबोट काम कर लेगा। फिर तो ये आर्म्स की लड़ाई हो रही है। कहने का मतलब है इस खेल के अंदर मजा है पलटवार करने में, मुड्डे घुमाने में। एक जैसे कमांड थड्डे पर जो टिका हुआ जो कागज है, जो हवा के रुख पे चल रहा है, दिखाने में मजा है इसमें। जो हवा पर जो आप कागज को नचा रहे हो उन दो डंडियों के दम पर, जिसमें एक तो डी बना हुआ और एक स्ट्रेट लगी, उसी पे आप ऐसी ऐसी चीजें करके दिखा रहे हो कि लोग बाग ऊपर उठ के आपकी आतिशबाजी देख रहे हैं। वही चीज है, आप उस आतिशबाजी को खून खराबे में बदलने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों। तो वो चीज छोड़िए, अपने हुनर को लेके आइए। आप 100 में चाहे एक पेज कलात्मक बना के काटिए, आपको खुद को लगेगा। अच्छा भैया, अब मैं एक चीज बहुत ही कॉन्फिडेंट लेवल पे लोगों को कहना चाहूंगा दोस्तों, ये 8400 है और ये हमारे टूर्नामेंट का 1 2 3 है।
टूर्नामेंट का हमारा 1-2-3 कहना मतलब होता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो भी पतंग के टूर्नामेंट हो रहे हैं, पौनी पतंग से, अद्दी पतंग से, इवन कोलकाता साइड, वेस्ट बंगाल भी चले जाइए, उसमें 1-2-3 अलाउ होता है। पर 1-2-3 जब आप छत से लड़ाओगे तो वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग कभी सद्दा लगा रहे हो, कभी नहीं लगा रहे हो, कभी आप मंजे से ही खींच देते हो पतंग, वो फिर हाथ में ही टूट जाएगा। ठीक है, अभी कई बार हमारे वहाँ से जो है चेन्नई के लोग हो गए या थोड़े से गुजरात महाराष्ट्र के लोग हो गए, वो 1-2-3 मंगा लेते हैं। तो ये 1-2-3 तब मंगाइए जब आपको पता है कि मेरा क्लब फाइटिंग का गेम है, या मेरा वो गेम है जिसमें मैं सद्दा हाथ में रखूंगा। मोटा मोटा गौरव भाई ये कह रहे हैं कि जहाँ गेम तय हुआ होता है ना 1-2-3 का, उसी पे ही 1-2-3 कामयाब दिखाएगी, क्योंकि वहाँ आपका हुनर काम करेगा, दोनों बराबर के एक होंगे। जगह तो हमारे भाई अब एक जगह प्लास्टिक है और एक जगह पांडा है, बेचारा वो 1-2-3 है ना, उनका जो एक चौथाई है वो बेचारा लड़ने पहुंच रहा है। तो इसलिए तो आप कलाकारी कितनी भी दिखाएंगे, वो क्या तोड़ के लेके जाए, काटेगा नहीं वो आपको, वो आपको उठा के या तोड़ के लेके जाएगा। बिल्कुल, तो वो थोड़ी सी आप देखिए। और आजकल क्या सारे मतलब खिचैये आ रहे हैं, धुरंधर लोग आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि बस एक साइड मुड्डा बनाया और पूरी कैंची फाड़ के बाहर ले गए। अब ये 1-2-3 पे डोर, आप चाहे तो इसको लेके आप कहीं पे भी लड़ाइए, हमारी श्योरिटी है कि ये पेच काटेगी। किसी बड़े कारीगर का नाम तो नहीं लूंगा मैं, देखिए, क्योंकि सभी उस्ताद लोग हैं। उस्ताद इसलिए कहते हैं उन्होंने अपना साल जीवन इसमें डाला है, जो भी उनकी नॉलेज रही है। नॉलेज अगर हमने पढ़ाइयों में लिखाइयों में अपनी नॉलेज डाली है तो उन्होंने उसी चीज में डाली है, तो मैं किसी के लिए उल्टा सीधा नहीं कहूंगा। लेकिन जो ये बना रहे हैं, और गौरव ये जहाँ से बनवा रहे हैं, मैं उसको भी एक उस्ताद की ही कैटेगरी में लेके जाऊंगा। कारीगरी तो बना रहे हैं, और वो कारीगर है, वो धीरे धीरे जो 5-6 साल से हमारा जो रिलेशन बैठा है, और वो समझते समझते जो मैं इनको बताता था गौरव भाई को कुछ इस तरह से बनाए, अब यार उस मंजे में वो तरावट आनी चालू हो गई है। वो जिसे बिठाव कहते हैं, जमाव कहते हैं, वो अब मंजे में दिखने लगे हैं। कई बार मेरे को ऐसा आता है, अरे ये तो आपका ही है। अरे भाई, जैसे वहाँ पे और लोग काम करा रहे हैं, वैसे मैं यहाँ से वहाँ पे काम करा रहा हूँ, काम वही हो रहा है। कारीगरी तो काम कर रहे क्योंकि हैं। बिना उनकी कंडीशंस के किसी कारीगर का मांझा देखो, अरे कारीगर का मांझा, कारीगर का तो नाम कभी आया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तो हमेशा वो नाम आया है जिन्होंने बनवाया है ना काम, जो काम करवा रहे हैं कारीगरों को रख के। तो दोस्तों, फिलहाल आपको ये देख के जान के खुशी होगी कि आपका जो एनकाउंटर था 12 रील पे भी है, 6 रील पे भी है, 3 रील 1-2-3 पे ना करके 3 रील 8400 पे लाया गया है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं या जो हमारे छत से उड़ाने वाले शौकीन है। तो ये 1-2-3 पे कितने उस पे रहेगा, इसका क्या कुछ हिसाब? ये 1000 रुपए का है केवल। ये 1000 रुपए का है 6 रील। 6 रील 1000 रुपए का है। ये 750 में हम डिलीवर करा देंगे, क्योंकि बच्चे भी उड़ाते हैं। बच्चों से 3 रील का ही? हाँ, बच्चों से शिपिंग लेना वेना इतना अच्छा नहीं लगता, ये 750 में पहुंचा देंगे उनको। चीज दोनों में जो माल मटेरियल होगा वो 21 ही होगा। आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि 1-2-3 पे अलग मटेरियल है और ये भी डिलीवरी समेत है? नहीं, ये डिलीवरी समेत नहीं। 1000 + 100, 1000 + 100, या जैसे चेन्नई बेंगलोर है तो वहाँ 150 भी लग जाते हैं, दिल्ली तक 100 लग जाते हैं, दिल्ली का हो जाता है 1150 एंड ऑफ द एंड है ना। हाँ, कट्टू भाई जैसे दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र हो गया तो 1100 में पहुंच जाएगा। और थोड़े और दूर का जंक्शन हुए तो फिर वो 50 रुपए जुड़ जाए। बेंगलोर, उड़ीसा, ये थोड़े से हैवी रेट लगते हैं वहाँ पे, जो है आपके सामने भैया। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे गौरव भाई, वही मैंने कई बार देखा है, पारदर्शिता ही काम करती है कि हम लोगों ने तब भी काम कर दिया जहाँ 50 रुपए हमारे लग गए। अरे जबकि हम ये कहते हैं कि आप तो ये लो, या जयपुर में कोई भी ले जाओ इसे 6 रील को 1000 रुपए में आप लड़ाओ इसे, कुछ कमी हो तो आप मुझे बताओ इसमें। बस कमी मैं ये एक ही चीज जानता हूँ कि यार दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस लेवल पे ये नंबर दिया है, ये नंबर मेरा पर्सनल है, ठीक है, तो इसकी अच्छाई भी मुझे बताइए, इसकी कमी भी मुझे बताइए। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो लोग कहते देते हैं कि ये जो मार्जिन है ना, ये इतना नहीं होता दोस्तों, की गट्टी, मेहनत और चरखी सब मिल मिला के गुंजाइश ही छोड़ देते हैं मुश्किल से मुश्किल 100 या 75 की। ठीक है दोस्तों, उसमें आप लोग सोचो कि हम लोगों को ये सारा का सारा जा रहा है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रेटें भी सबसे कम रहती हैं और हमारी क्वालिटी भी 1 नंबर रहती है। हमारी जिम्मेदारी अलग है दोस्तों। तो आप क्वाड्रेंट में ऐसे बोल देते हैं ना कि नहीं ये तो आपकी जेब में गया, नहीं दोस्त, ये तो जो इसमें गट्टियाँ यूज होती हैं वो उसकी कॉस्ट, इसमें फिक्स कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट है कि उसने कारीगर ने भी काम करा है, प्लस चरखी भी है, फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन का भी ले रहे होते हैं। उन सब का मिला के जब हम आपसे 1150 लेने तो मतलब ये नहीं है पूरे 1150 हमने प्रॉफिट अर्न करा है इस पे। ये सिर्फ हमारा एक और चीज इसे बहुत मजेदार भी है, हम लोग ये रैपर डालते हैं आपको रेफरेंस के लिए कि भाई कौन सा लेवल है, कौन सी कंपनी का काम है इस पे, है ना। कई लोग ये MRP ये देख के बोलते हैं भाई MRP तो इतनी सी है। हाँ, 90 रुपए MRP है, ये इस पे सद्दा जो यूज करा गया अंदर का मटेरियल, उसकी ऑथेंटिकेशन है कि इस सद्दे के ऊपर जो ये माड़ लगा रहा है वो जो कारीगर है
वो उसका मटेरियल प्लस उसकी लगाई की जो कॉस्टिंग। कोटिंग है वो अलग होती है। अब ये 90 है तो 90 में पूरा थोड़ी हाँ, तो आएगा। ये 90 थ्रेड में होता है, ये 900 1 मीटर 2 आता है। 3 इज लाइक भैया उसकी पहला वाला शब्द देखना ये जो इस पे लिपटा हुआ देख रहे हैं दोस्तों, ये इस पे लिपटा हुआ देख रहे हैं ये है। ये 8400 वाला है। हाँ, ये 84 वाला है, मतलब इसी तरह 1 2 3 वाला भी होता है, उसकी है ये कॉस्ट। रॉ थ्रेड की कॉस्ट है ये 90 रुपए। 90 भी नहीं होती, होलसेल में कम रहती है। हाँ, ये 70 रुपए के आसपास। ये फाइनल प्रोडक्ट की नहीं है, ये तो रॉ इसमें थ्रेड की है। इसमें ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि इसमें डोर कौन सी लगी हुई। बस ये इसलिए कि भाई आप लोगों को 1 2 3 चाहिए तो ये आइडेंटिफाई। कई बार मेरे पास फोन आ जाता है 8400 पे वो हैमर लगी हुई होती 90 है। रुपए की दिखाना भी एक बार हैमर वाला अगर है तो उस पे। ये रहा ना, ये रहा। ये देखिए दोस्तों, ये सब 1 2 3 दिख रहा है आपको ऐसे अब ही। इसमें क्या बड़े बड़े कोन होते हैं, रैपर बड़ा होता है तो काट के लगाते हैं। काट के लगाते हैं। ये देखिए ये आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आप लोगों भाई लोग दिखाया भी गए लेने के लिए, तो मैं आपको आगे भी ऐसी चीज़ दिखाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।